नेपोटिज्म आपका शुरू हो जाए, जो आप पहले जिक्र कर रहे थे, फेवरेटिज्म जो है वो अपनी ग्रीड और लस्ट जो है दैट नोज नो बाउंड्रीज। जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले 1.25 साल के अंदर तकरीबन कोई 900 बिलियन से ज्यादा की करप्शन हुई है। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूं जनरल साहब, ये आई डोंट नो करप्शन हुई in the name. How would you evaluate the situation? Well, देखें वो आपने you have put it very beautifully. मैं तो प्रॉब्लम्स हों तो सॉल्यूशंस हमें सबसे पहले पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट में करनी चाहिए। वी आर ऑल गवर्नमेंट जो कर रहे हैं, नवाज शरीफ हो, मैं हूं, इमरान, मैटर्स ओनली द स्टेट मैटर्स। पाकिस्तान के हक में सारे फैसले होने चाहिए। और कुछ मौके ऐसे आते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें अपने आप से बालातर मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं वो अनफॉर्चुनेटली वो मेरा ही एग्जांपल है। 2008 में मैंने रिजाइन किया, मैं चला गया। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आप ना जाएं, आप इम्पीच नहीं होंगे क्योंकि ये गलत, ये ऐसे ही आपको डरा रहे हैं, मैच करेंगे और ये जीत जाएंगे हम। मैंने दिमाग में सोचा, पॉपुलैरिटी डाउन हुई है, देयर इज नो डाउट। पीपल्स पार्टी इलेक्ट हो गई है विद अ मैंडेट, वो गवर्नमेंट उन्होंने बना ली है, असेंबलीज में आ कहेंगे टू बी कोई का रोल कोई नहीं, एक फिगर रह गया है। तो मैं अगर ये इम्पीचमेंट हम जीत भी जाएं और ना भी बैठा रहूं यहाँ प्रेसिडेंसी में, मुझे जब मुल्क नहीं मांग रही है, मुल्क के अवाम में मैं डिस्क्रेडिट हो गया, मुझे चला जाना चाहिए। मैं चला गया। इस वक्त देयर इज नो डाउट कि मुल्क मैनेज नहीं हो रहा है, मिसगवर्न हो रहा है। पिछले 6 साल से जेल में नहीं जाना चाहता हूँ। करप्शन, नेपोटिज्म, बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, टेररिज्म हो रही है, हर चीज। यहां तक के चारों सूबे ऑलमोस्ट और सेंटर भी तो पंजाब बेस्ड हो गया है। तो फेडरेशन की अथॉरिटी ओवर प्रोविंस रियली डाइल्यूट हुई हुई है। तो ये सूरत हाल है जो बहुत ही डेंजरस भी है। अब कोई नहीं कर सकता। ये क्या, अगर PMLN का कोई जुलूस निकालने से बिल्कुल ये नहीं प्रूव होता है कि वो नहीं जी इनकी उनकी भी सपोर्ट है। वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो गवर्नमेंट के इदारों को इस्तेमाल करके लोग ला सकते हैं, ये बात नहीं है। ये लोग अरे कान पे खेल पे बैठे हुए हैं, कान पे खेलने को तैयार हैं। ये मोटिवेटेड लोग हैं, ये डिटर्मिन्ड लोग हैं जो आ रहे हैं और ये अपने खलूस में रिजेक्ट कर रहे हैं वो इस गवर्नमेंट को। तो मेरी नजर में इन नेशनल अपने से मेरी फॉर्म्स लाए, रीस्ट्रक्चरिंग करे और उसके बाद इलेक्शंस की तरफ हम जाएं। ये है। अब आर्मी के राइल शरीफ साहब पूरी सिचुएशन को देख रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे, एंड आई एम वेरी श्योर द मिलिट्री विल कम टू वेरी जेन्युइन कंक्लूजन में आएंगे जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में होगा। मेरा ख्याल है कि एक चीज में तो राइल शरीफ को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो उन्होंने आपसे बहुत बेहतर
डील किया, मैं बिल्कुल ओपन कहूंगा, हालांकि आपसे मेरी दोस्ती भी है, लेकिन और मैं कभी जनरल को आज तक मिला भी नहीं हूं, लेकिन जिस तरह उन्होंने टेररिज्म और वॉर ऑन टेरर को लेके सिंगल हैंडेडली अपने ओन पे आगे गए हैं, हमने देखा है कि इट हैज रियली रियली अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स लेड एट द आउटसेट। superior than वेल जो अब मैं आई डोंट वांट टू चैलेंज दैट एट ऑल। अगर राहिल बेहतर कर रहा है टेररिज्म से लड़ने की, दैट्स वेरी गुड, आई डोंट वांट टू चैलेंज इट। तो लेकिन वो लेट मी गिव यू अ थर्ड नेम, स्वात का ऑपरेशन किया, ही टेरिटरी में टेररिज्म को फाइट करना दुनिया की सबसे मुश्किल वॉरफेयर है, यानी उसके ऊपर तो अब किताबें भी लिखी जाएंगी, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों को बताया नहीं जा रहा कि किस किस्म के चले। मैं ये अपने आप के बारे में बोझ नहीं कर रहा, या अपने कमांडर्स के बारे में। सबसे इफेक्टिव ऑपरेशन स्वात में 2007 में हुआ है, जबकि हमने तो यही किसने ये दो डिवीजन मूव किए, इसके अगेंस्ट ऑपरेशन किया, इसको मारा। मत्ता में जो इसका सेंटर था उसको डिस्ट्रॉय पब्लिक ने किया, और ये पियोचा रेंजेस जो बाजौड़ और स्वात के दरमियान में है, उधर ये भागा हुआ था के लिए जी। के बाद उस इलेक्शंस हुए, और उन इलेक्शन में एएनपी इलेक्ट हुई, और मैसिव टर्नआउट बहुत अच्छा था। तो ये सारी इसीलिए हुई कि सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। एनीवे, आई डोंट वांट जरूर आपसे की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की रेलेवेंस तो नहीं है इस इंटरव्यू से, बट पाकिस्तानी कौम को तो पता होना चाहिए, दुनिया को तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के आगे हमारी बड़ी जग हसाई हो रही है कि जब एबटाबाद ऑपरेशन हुआ और वहां पर उसामा बिन लादेन सपोजिटली पकड़ा गया और उसको मारा गया, बट क्या ये सच नहीं है जनरल साहब कि स्वात ऑपरेशन के दौरान उसामा बिन लादेन हुआ था, जो था कि वो छुपाई गई थी पब्लिक से बात उस वक्त बैकलैश की वजह से, और बाद में वही सुबकी पाकिस्तान को उठानी पड़ी। किसकी बात कर रहे हो? नो, दिस इज नॉट अ फैक्ट, नॉट अ फैक्ट। बेनजीर ने भी इसका कहा था कि जहां तक मुझे पता है डीएनए वगैरह नहीं, हाँ नहीं हुआ था, नहीं कोई नहीं। लेकिन मैं लेना चाह रहा हूं, देखें ये पहले जो दिस इज जो ऑफेंसिव लॉन्च हुआ है अभी नॉर्थ वजीरिस्तान में, वर्सेस नेगोशिएशंस जो हो रही थी, जो गवर्नमेंट करवाने की कोशिश कर, मैं नॉलेज फैक्ट में हमारी ब्रिगेड और बटालियन साइड की गैरिजन थे, सामने अफगानिस्तान के बॉर्डर आउटपोस्ट हमारे थे, पोस्ट थे, पिकेट्स थे जिनको हम मैन करते थे, गाड़ियां चलती थीं, लोग आते जाते रहते थे रास्ते में, उनको सप्लाई, उनकी एम्यूनिशन, उनका खाना पीना आगे पीछे जाता। ये एक जगह दुश्मन यानी जो टेररिस्ट है, चाहे उसको अलकायदा कहें या तालिबान कहें, वो उनको एडवांटेज था कि वो देख रहे थे ये जो कुछ भी मूवमेंट हो रही है, और उनके पास टाइम और एडवांटेज, मतलब मर्जी वो अटैक करें, और जिस पोस्ट को मर्जी वो सिलेक्ट करके, अगर 40 बंदे हैं उधर 400 बंदे ले जाकर 40 को मार दें। तो हम कैजुअलिटी सफर कर रहे थे क्योंकि हम स्टैटिक थे,
वो टाइम और प्लेस की एडवांटेज उन्हें थी, वो हमें मार रहे थे, बहुत हम सफर कर रहे थे। अब जब हम ऑफेंसिव पे गए हैं तो वो जो टाइम और प्लेस वो नहीं, वो आते हैं तो वो फिर मार खाते हैं। तो लिहाजा ऑफेंसिव ही इनके खिलाफ होना चाहिए था। जितनी हमने डिले की है उससे हमें नुकसान हुआ है, की कैजुअल्टीज किया वो क्रेडिट आखिर में। लेकिन मैं और इलेबोरेट करना चाहता हूं। देखें, टेररिज्म सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में नहीं है, इसकी बहुत डायमेंशंस हैं। इसकी डायमेंशन बलूचिस्तान में और है, उधर सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं जिनसे डील करना चाहिए और बहुत स्ट्रांगली डील करना चाहिए, और कुछ सेक्टेरियन एलिमेंट्स हैं जो हजारास को बेचारों को मार रहे हैं, उनसे भी डील करना है, वो अलग है। सिंध का सिचुएशन अलग है, स्पेशली कराची की। कराची में एथनिक प्रॉब्लम भी है, सेक्टेरियन प्रॉब्लम और ये तो इस इधर की सिचुएशन और है जिसे डील करना चाहिए। पंजाब में आप ये जो सिपाही साहबा लश्करी झंगवीन को देखेंगे तो आप ये आते सेक्टेरियन इशू है, टेररिज्म उस करना है। तो ये सारे सिर्फ एक जुज के साथ ईस्टर्न लाइन फ्रंटियर कोर, रेंजर्स एंड पुलिस, इनको डील करना होगा इन सारी सेगमेंट्स ऑफ टेररिज्म से अलग अलग से, ताकि हम टेररिज्म के ऊपर काबू पा सकें। ये लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, इसकी कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। पूरे कौम को पुलिस है, इनको बैकअप दिया करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये इस सिचुएशन से डील कर सकें। और अगर हुकूमत और फौज एक हो और रिजॉल्व एक हो तो इंशाअल्लाह ताला इससे डील हो सकता है। क्या एनआरओ का गारंटर जो है वो अमेरिका है? एनआरओ की बड़ी परेशानी हुई भी है तुम्हें इतने अर्से बाद। बड़ा हम भुगत रहे उसको एनआरओ को भुगत रहे। सही। क्या उसका गारंटर अमेरिका? ओके, नहीं 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 नहीं, कोई देखो मेरे ख्याल में बेनजीर के वापस इलेक्शंस जिस उसमें इशू होगा, क्यों मैं नहीं एग्री करूंगा, उसने आना इलेक्शन के बाद। तो उन्होंने उसको पुश किया और हमें डिस्टेबलाइज हम हुए फिर उसके बाद। ये बात है, अदरवाइज कोई गारंटर वेंटर कोई भी नहीं। राइट। जैन साहब, आप जो है ना इमोबिलाइज हुए हैं फिजिकली, क्योंकि आप एक घर में देखते हैं, तो एपीएमएल का क्या फ्यूचर है? क्या वो कभी कंट्रीब्यूट कर सकेगी पॉजिटिवली पाकिस्तान को? हाँ, नाउ ये एपीएमएल इज माय पार्टी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। नाउ ये हमने बनाई थी में अगर हम एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स नहीं बनाएंगे तो सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। तो उस सोचा के बाद शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा कि यह पार्टी बनाई जाए और लाइक माइंडेड दूसरी पार्टीज विच इंक्लूड्स पीटीआई ऑफ इमरान खान अगर इकट्ठे हो जाएं तो शायद एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स हम पब्लिक में से, यूथ स्पेशली जिनको अपील करते हैं इमरान खान को भी, काफी यूथ मेरे साथ भी हो जाएंगे, तो हम इकट्ठे करके आएंगे। दैट वाज द आइडिया। अब
क्लियर है। और यहाँ लीगल साइड अनफॉर्चुनेटली ये केसेस इतने पॉलिटिसाइज्ड होंगे और इतनी गलत किस्म की मुझे मुसीबत में उलझाई जाएंगे लीगली कि मैं बिल्कुल डिस्क्वालीफाई ही हो जाऊंगा इलेक्शन। मैंने गिव अप किया, पॉलिटिक्स अपने आप में कर लिया। अब सूरत हाल दोबारा यह है कि इस वक्त मेरी नजर में पाकिस्तान का अगर सोचा जाए, जैसे मैंने कह दिया है, इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत एक एम्पायर लाने की, और वो हुकूमत हो और वो पहले तब्दीलियां लाए। जैसे मैंने कहा है, पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट स्ट्रक्चरिंग, लोकल स्ट्रक्चर का, इलेक्शंस हो नाउ। इसलिए एक मेरी नजर में एक गैप है, मेरी विजन में एक गैप है। इस गैप में एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज होना चाहिए। जितने भी लाइक पॉइंटेड, जितने भी लोग जो करप्शन बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी जो ये कह रहे हैं सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, उसमें ट्रस्ट नहीं है उन्हें, और वो एक चेंज डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट चाह रहे हैं, इन सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो इसमें एपीएमएल का रोल तो with us and talking to us, मैं आपको ये बताऊं कि एक यहाँ पे ये